हाँ तो बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक्चुअली में फंक्शन क्या है, ग्राफ क्या है, और किसी भी चीज का रेट क्या होता है ना। तो हम लोगों ने एक बड़ी सिंपल सी चीज देखी थी कि कभी भी पूछा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कैसे बोलते थे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर कोई ये ना बोले कि रेट किसके रिस्पेक्ट में है, तो एकदम क्लियर कट तरीका क्या है कि दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है जिसको हम लोगों को देखना था। फिर हम लोगों ने बात करी थी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसको हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन इज, ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। करेक्ट। अगर कोई ये कहे भाई डिफरेंशिएशन को, सबसे पहले तो ये समझना कि कतई डरने की जरूरत नहीं है, इससे आसान चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो अगर हमें y का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि कोई अगर ये कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो लिखा जाएगा इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हो dy अपॉन dx। क्या लिख सकते हो इसको, dy बाई dx। करेक्ट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार हमारे साथ फिर से बोलो, dy बाई dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है बेटा, इतनी बात आई समझ में। तो क्या कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, बहुत बार लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। प्यार से कई बार लोग इसको एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं। करेक्ट, तो इन सारी चीजों से कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आपको सिंपल याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर वो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो कई बार लोग इसको एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी चीज आती है, हम कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आपको याद करने को बोल रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने याद करने को कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है बस। ठीक, तो हम लोग पहले देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखो बेटा, यहां पे हम लिखेंगे बाई और यहां पे लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स। करेक्ट, तो ये जो है स्लाइड नहीं बना के लाए, इसको डायरेक्टली ऐसे ही आपके सामने लिख भी रहे हैं, आप भी लिखते जाओ और साथ साथ में याद करते जाओ। ठीक है, चलो, है ना। तो बेटा अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट क्या किसी रेट से बढ़ रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है बेटा, 0। दूसरा होता है कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है x टू द पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तीसरा होता है बेटा एक कॉमन फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग साइन एक्स। अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स। कॉस एक्स है अगर तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन एक्स। टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स। ये याद करने हैं बेटा, है ना, इन्हें जरूर के जरूर याद कर लो। ठीक है, बिल्कुल सरल से हैं और बहुत आसानी से याद करने लायक हैं। tan x के बाद आता है cot x। बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बोलेंगे,
जब आप क्लास में देखोगे, रेगुलर जब क्लास होगी तब इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें उतना करना है जिससे हमारा काम बढ़िया से चलने लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला आता है, दो और इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक होता है ई रेस टू द पावर एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है ई रेस टू द पावर एक्स। अगला आता है बेटा एल एन एक्स। एल एन एक्स हम बताए थे, ये क्या होता है? एल एन एक्स बेटा ये लॉग होता है, बट इसका बेस क्या आता है? ई। ठीक है, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। वीडियो को पॉज करो, एक बार इन सब को बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, याद हो गए बेटा? चलो बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब हम आपको कुछ फंक्शंस की डिफरेंशिएशन देते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग करना अच्छे से। ठीक, चलो तो हम लोग आते हैं, याद हो गए होंगे, ये सब लिख भी लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में बेटा एग्जांपल 0, फाइंड dy अपॉन dx। फर्स्ट वाला पार्ट है, अगर बाई दिया गया हो हमें x की पावर 12। सबसे पहले देखो हमारी जान पहचान किनके साथ है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आपकी जान पहचान कौन कौन से फंक्शन से है? x की पावर m, कांस्टेंट, ln x, e रेस टू द पावर x, sin x, cos x, tan x, cot x। इतने फंक्शंस में से क्या आपको ये फंक्शन किसी के साथ जाना पहचाना लग रहा है क्या? देखो जरा, सोचो किसके साथ जाना पहचाना लग रहा है ये फंक्शन? सबसे पहले लिखा है x रेस टू द पावर n के साथ में। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तरीका क्या है बेटा? ठीक है, तरीका है जब आप कभी लिखोगे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे इधर पे? dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x टू द पावर 12। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? देखो अभी देखो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो ये वाली चीज का क्या आएगा बेटा? n कितना है? 12 x टू द पावर 12 माइनस 1, यानी कि 12 x टू द पावर 11। ये आ गया बेटा? वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन हम, फिर दो क्वेश्चन आप, फिर दो क्वेश्चन हम, फिर दो क्वेश्चन आप। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, बी पार्ट इसका। बी पार्ट में अगर x इज इक्वल्स टू, किसी ने लिखा है क्यूब रूट ऑफ x, बाई इज इक्वल्स टू, अगर लिखा गया है बाई इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x, क्या ये किसी के साथ जाना पहचाना है बेटा? बोलो, क्या ये x टू द पावर n? अभी तो जाना पहचाना नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें x रेस टू द पावर 1/3, इसको लिख सकते हो, तो क्या ये अब अपना जान पहचान का हो गया? जहां x की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy by dx निकालेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? dy dx ऑफ x रेस टू द पावर 1/3, यानी कि 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। तो इधर से आ गया 1/3 x की पावर माइनस 2/3। आपको और सिंप्लीफाई करना है तो 1/3 क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इनमें कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताते हैं। ठीक है, कैसी हैं बातें? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, जब भी कभी इस तरीके की चीजों में आप फंसो तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, CCMMB, करेक्ट। तो बेटा इसको कैसे देखेंगे? अगर कहीं ऐसे लिखा है, देखो बेटा x की पावर n
इंटू एक्स की पावर m लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर n प्लस m लिख सकते हो, बेस सेम हो तो। x की पावर n अपॉन x की पावर m लिखा हो तो इट कैन बी रिटन एज n माइनस m लिख सकते हो। बोलो बेटा, x की पावर n की पावर अगर m हो, पावर पे पावर होती है तो n इंटू m हो जाता है बेटा, करेक्ट। अगली बात है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है nth रूट ऑफ x, इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1/n। तो ये कुछ एलिमेंट्री कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं या कुछ आइडेंटिटी, इनको आप लोग जो है फॉर्मूले को देख लो तो ये हमें काफी मदद करेंगे आगे, ठीक है इतना। चलो, तो इसी के बेसिस पे अब तीसरा क्वेश्चन जो है, जैसा हमारा मतलब बात हुआ था अभी थोड़ी देर पहले कि तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो ये बारी जो है अगले क्वेश्चन की किसकी है, आपकी है, ठीक है। जो आंसर आए फटाफट कमेंट में करना है, ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, सी पार्ट इसका है, सी पार्ट लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हुआ है x रूट x। बताओ जरा बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको आंसर लाओ, कमेंट में आंसर करो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व कराते हैं, टाइम का कमी है, सॉल्व करा देते हैं। बेटा y इज इक्वल्स टू, अभी तो ये किसी जान पहचान वाले से नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ। तो x की पावर 1 प्लस हाफ यानी कि x की पावर 3/2 इसको लिखा जा सकता है क्या बेटा, बोलो, ठीक है। तो x की पावर 3/2 आपने लिखा है। अब ये हमारा जाना पहचाना है, ये भी जाना पहचाना नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और ये हमारा जाना पहचाना हो गया है। किस फॉर्मेट में मिल रहा है, देखो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो कितनी चीजों के हैं, अभी अभी बताया था, x टू द पावर n sin x cos x tan x cot x e रेज टू द पावर x और 1 अपॉन नहीं ln x, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा था, इसके साथ में, x टू द पावर n के साथ में। तो इसका जब डिफरेंशिएशन देखोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x टू द पावर 3/2। इसको कैसे लिख सकते हो, 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 3/2 x की पावर हाफ। तो इसको आप लिख सकते थे बेटा, क्या लिख सकते थे, 3/2 रूट x, करेक्ट है। चलो, जिन जिन का सही आ गया हो वो फटाफट आंसर में भेजें, कमेंट में आंसर करो सर हमारा सही है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, ठीक है। चलो, तो डी पार्ट आपको और देखना है, डी पार्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। डी वाले में ऐसे लिखा है y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x अपॉन रूट x। पॉज करके बेटा फटाफट इसका आंसर निकालो जल्दी से, dy by dx की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ, ठीक है। चलो, तो पॉज करके आंसर निकालो जल्दी, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या आप इसको देखो, ऊपर वाले का आप जानते हो, नीचे वाले का जानते हो, लेकिन दोनों डिवाइड करके लिखे हुए हैं, ये हमको नहीं आता है। अभी हमको केवल एक सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है बेटा, ठीक है, जो कि ऐसे लिखा गया है, करेक्ट। अब एक चीज बताओ बेटा, क्या हम इसको x की पावर n के फॉर्मेट में ला सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। इसको लिखा जा सकता है x रेज टू द पावर 1/3 और इसको लिखा जा सकता है x रेज टू द पावर 1/2। तो ये आ जाएगा हाफ माइनस नहीं 1/3 माइनस हाफ। तो यहां से क्या आएगा बेटा, x रेज टू द पावर -1/6, करेक्ट। अब ये x की पावर n का फॉर्म मिल गया हम लोगों को, और अगर x की पावर n का फॉर्म मिल गया है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान है बेटा, देखो जरा, dy by dx इज इक्वल्स टू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/6। इसको क्या लिख सकते हो? -1/6 एक्स की पावर -1/6 -1, तो -7/6 आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ गया बेटा? -1/6 एक्स की पावर -7/6। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, या अगर ऑप्शन लिखे हैं तो आप उनको इजीली अपने फॉर्मेट में लाके लिख सकते हो। करेक्ट है बेटा? चलो अब हम आते हैं अगली चीज पे बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने काफी सारी चीजें देख ली बेटा। अब आता है देखो कुछ रूल। ठीक है, रूल कैसे आते हैं, चलो उनको देखते हैं, एक एक करके रूल भी देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ कुछ एग्जांपल्स भी समझते हैं। करेक्ट, तो हम 2 रूल बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो रूल देखने हैं हमको। रूल पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? जैसे मान लो आपको किस किस का फंक्शन पता है, जैसे आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स? कमेंट में लिखो जल्दी से। कॉस एक्स होता है कि नहीं? लेकिन अगर क्या हो कि साइन एक्स से पहले कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ हो, जैसे 3 साइन एक्स हो जाए, 4 साइन एक्स हो जाए, 22 साइन एक्स हो जाए, हाफ साइन एक्स हो जाए, तो अगर इसके पहले कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो रूल नंबर 1 कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स एफ एक्स कैन बी रिटन एज के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बोलो बेटा, कोई अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स का क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा और इससे आ जाएगा कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स। ये बात आई समझ में? बोलो। चलो एक आध एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 20 साइन एक्स लिखा है, फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा बेटा? बोलो। अब आपको साइन एक्स का तो पता है क्या? 20 साइन एक्स का पता है क्या? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? 20 जो है, देखो बेटा रूल क्या कहता है, अगर 20 से मल्टीप्लाई है तो 20 को हम डिफरेंशिएशन साइन से बाहर भी निकाल सकते हैं। बोलो, 20 को बाहर निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोलो बेटा। ठीक है, एक स्टेप चाहो तो 20 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 20 यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बाहर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? 20 साइन एक्स का क्या आएगा? कॉस एक्स। बोलो, ठीक है ये बात। चलो अगर बेटा ऐसे लिखा हो, इसका ये ऐसे कर ले रहा है, बढ़िया चीज होती है, कम लिखना पड़ेगा। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, लेट्स से, चलो 40 अपॉन x, इसको कैसे करोगे? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करो। चलो, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? 40 इंटू एक्स की पावर -1। बोलो, अब x की पावर -1 तो हमें पता है x की पावर n का फॉर्मेट है, लेकिन जब देख रहे हो आप 40 एक कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई किया गया, यहां k क्या है बेटा? k एक कांस्टेंट है। ये रूल नंबर 1 है, इसको आप बक्से में कर लो, बॉक्स बना लो बेटा, है ना। तो अगर आप इसको देखो तो x की पावर -1 का आपको पता है, बट 40 उसके साथ मल्टीप्लाई है। इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 40 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। इसको आप लोग आराम से देख लो, कितना
40 इंटू -1 x की पावर -1 तो कितना आ गया बेटा, -40 इंटू एक्स टू द पावर -2, यानी कि -40 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया ये? किन किन का सही था? जिन जिन का सही हो वो कमेंट में लिख के बताओ सर हमारा सही था। ठीक है ये बात? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, जो कि आपको करना होगा। ठीक है, चलो। वैसे हमको लग रहा है कि 2 एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये रूल हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पे। रूल 2 कहता है कि बेटा अगर फंक्शन, देखो बेटा आपको अलग अलग पता है फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, बट जब 2 फंक्शन की बात करोगे तो 2 फंक्शंस जोड़ के लिखे गए हैं, है ना, ऐसे लिखे गए हैं बेटा। ठीक है, मतलब आपको fx का भी डिफरेंशिएशन पता है, आपको gx का भी डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन fx और fx gx क्या है, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं, और जो रिजल्ट है वो एक्चुअली दोनों में क्या हो रहा है, दोनों का जो सम है उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। समझना जरा, अभी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो इन दोनों का अगर पूछ रहा है तो कैसे करोगे बेटा? इसका सिंपल तरीका है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। पहले fx का डिफरेंशिएशन कर लो, dy dx ऑफ gx का डिफरेंशिएशन कर लो। बोलो ठीक है ये बात? चलो अब देखो इसके आगे की बात देखते हैं बेटा, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल 0 पूछा जा रहा है, फाइंड dy अपॉन dx, लेकिन ये काम की चीज है, जो काम की चीज हो उसको अपन किस में रखेंगे, एक बढ़िया से बक्से में रखेंगे, है ना, एक बॉक्स बना के रख लेंगे, और अगर चाहो तो इसके ऊपर कुछ स्टार विस्टार लगा दो, है ना, ये रूल है। ठीक, चलो तो बेटा इसका क्या आएगा, dy बाई dx पूछा जा रहा है, और फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। बोलो अब समझना जरा, आपने जब शुरुआत में देखा था तो आपको किस किस का डिफरेंशिएशन पता था, x की पावर n का पता था, sin x का पता था, लेकिन यहां जो मिला है फंक्शन उसमें तो दोनों लिखे हैं लेकिन बीच में एक प्लस साइन लगा है, इसको कैसे किया जाए साहब? बोलो बेटा, अगर आप देखो तो इसमें 2 फंक्शंस लिखे हैं, एक लिखा है एक्स स्क्वायर और दूसरा लिखा है साइन एक्स। इन दोनों का एक साथ अगर आपको देखना है डिफरेंशिएशन तो आप क्या करोगे, dy बाई dx लिखोगे, और यहां लिखोगे dy बाई dx, बॉक्स के अंदर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। प्लस हो माइनस हो, प्लस हो तो आसानी से ये डिफरेंशिएशन साइन अंदर जा सकता है। बोलो ठीक है, तो क्या इसको ऐसा लिखने में कोई आपत्ति है क्या बेटा? ये जो है ऐसे लिखा जा सकता है इस चीज को, ये रूल कहता है, देखो ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको पता है कितना, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, तो यहां से क्या आ गया बेटा, 2x प्लस कॉस एक्स। बोलो ये आ गया कि नहीं, dy बाई dx। बोलो बेटा ठीक बात है। अगर ये 3 होते तो 3 ब्रेक कर लेते, 4 होते तो 4 में ब्रेक कर लेते, तो प्लस लगाए तो आप आसानी से ऐसे ब्रेक कर लोगे। चलो अब एक क्वेश्चन दें हम आपको, चलो करो एक क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, इसका सेकेंड पार्ट जो कि आपको करना है बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ले लो। चलो करो इसको बेटा, करो इसको फटाफट। अच्छा थोड़ी देर बाद इसको करते हैं, थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई कर दें, क्या इसको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हैं,
यानी कि x की पावर -1 प्लस x की पावर -3। ठीक है, अब करो इसको, चलो। ठीक, ऐसे ही दिया जाएगा, इसको ऐसे आपको ब्रेक करके लिखना था। ठीक, चलो करो इसको। कैसे करोगे, देखो बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3। ऐसे लिख सकते हो उसको कि नहीं, बोलो। मतलब हो सकता है एक स्टेप हम खा गए हों, तो समझदार बच्चे हैं हमारे, सब समझते हैं। ठीक है, तो इसको हमने जब ऐसे लिखा है तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, x की पावर n, देखो इसको एक साथ कर दिया, फिर उसको अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर लिया। ठीक है, एक सडन जंप मार दिया बेटा, है ना। आपकी इच्छा है, आप बोलो तो हम उसको लिखें, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। ठीक, अरे अलग अलग क्या, एक साथ भी लिख सकते थे। चलो आप क्या, देखो इधर, चलो ऐसे लिखा। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते थे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3। यहां से क्या आया, -1 x की पावर -1 बोलो, x की पावर n है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। तो ये आ गया कि नहीं, -3 x की पावर -3-1 कितना आ गया बेटा, बोलो, -x की पावर -2 -3x की पावर -4। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, -1/x² -3/x की पावर 4। करेक्ट है, अगर सही था तो कमेंट में लिख के बताओ सर हमारा सही था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ बेटा। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन आपको करना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन करना है, y इज इक्वल्स टू दिया गया है क्यूब रूट ऑफ x अपॉन x। करो इसको बेटा, चलो करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके फटाफट करो और हमें बताओ क्या आंसर आया। तो इधर से देखो, चलो बढ़िया करोगे तो इनाम मिलेगा अगली क्लास में। ठीक है, चलो तो इधर को देखो बेटा, क्या इसको लिखा जा सकता है, क्या हम इसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं, इसको x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। करो वैसे ही करके, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, x की पावर -12, और इसको लिख सकते हो x की पावर -2/3। बोलो, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब ये आपकी जान पहचान का है, पढ़ो, जान पहचान का बन गया ये, है ना। तो अगर ये जान पहचान का बन गया तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बेटा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, बॉक्स के अंदर x की पावर -12 प्लस x की पावर -2/3। बोलो, इसको कैसे करोगे बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -12 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2/3। बोलो, यहां से क्या आया बेटा, -12 x की पावर -12 -1 प्लस माइनस ले लें सीधा, 2/3 x की पावर -2/3 -1, तो -5/3 आ गया यहाँ से। बोलो बेटा, यहाँ से लिख सकते हो -12 x की पावर -3/2 -2/3 x की पावर -5/3। बोलो, अब आप इनको नीचे ले आओ या ऐसे ही छोड़ दो। बोलो बेटा, कर लिया इसका डिफरेंशिएशन, बोलो। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग और करके दिखाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4।
4 नंबर कह रहा है अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करो बेटा, केवल उतने ही नॉलेज से जितना हमने अभी सीखा है बस। ठीक, करो, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको ब्रेक कर दो। 2x आ गया कि नहीं? बोलो। अब इसका डिफरेंशिएशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे बेटा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या लिख सकते हो इसको बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। देखो बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। बोलो बेटा। अब चाहे तो ऐसे देख लो, x की पावर 1 लिखा हुआ है। एक रिजल्ट को भी याद रख सकते हो कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। किसी भी नंबर की पावर या 0 आप कर दोगे तो वो नंबर के तो आउटपुट क्या आता है? उसका रिजल्ट क्या आता है? x की पावर 0 मतलब 1। किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो क्या आ जाता है? वो 1। तो यहां से क्या आया बेटा? 1। तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 1। तो यहां से आया हमारा 0 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 1। करेक्ट? तो d बाई डी एक्स की वैल्यू आई 1, मतलब 2 प्लस 2x। यहां से आया 2x प्लस 2। बोलो, समझ में आया? तो 2 रूल आपने सीख लिए। ठीक है, सम का, प्रोडक्ट का। बोलो, ठीक है ये बात? चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, पांचवें क्या आ गया? HW लिख दे रहे हैं हम, इसको आप लोग करना जल्दी से। हम 3-4 लिख रहे हैं। पांचवें का ए पार्ट है बेटा y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बी वाले पार्ट में है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का। सी वाले पार्ट में है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, चलो थोड़ा सा अब दूसरे फंक्शंस लाने की कोशिश करते हैं, x माइनस 10x। चलो इसको करो। डी वाले पार्ट में है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। देखो माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। करेक्ट? ये आपके होमवर्क हैं 4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे। करेक्ट? तो रूल नंबर 2, 1 और 2 हम लोगों ने देख लिए थे। रूल नंबर 3 को आप बोल सकते हो इट इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो रूल नंबर 3 जो है, इसी को आप ये कह सकते हो, ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा? जैसे आपको 2 फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंशिएशन आप जानते हो, मगर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपसे करने को बोला जा रहा है उसमें दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं, प्रोडक्ट में है। जैसे आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हो, क्या होता है? 2x। ठीक, आप साइन एक्स का जानते हो, cos x। लेकिन जो फंक्शन है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर का आपको आता है, साइन एक्स का आता है, लेकिन दोनों कैसे लिखे गए हैं? मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं।
देखो क्या क्या संभावनाएं हैं, या तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, या जोड़े गए हों, घटाए गए हों, या फिर मल्टीप्लाई करे गए हों, या डिवाइड करे गए हों, है ना, या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रख दिया गया हो, यानी कि कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाए। ठीक है, तो बेटा रूल नंबर 3 जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है, ये हो जाता है आपका, पहले फंक्शन को रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन मार दो, प्लस दूसरे को रखो, डी बाई डी एक्स कर दो किसका, पहले वाले का। सिंपल सा रूल है, एकदम आसानी से देखा समझा जा सकता है। बोलो ठीक है ये बात, बताओ। सवाल एक दो देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। फटाफट एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड और इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 0, फाइंड dy बाई डी एक्स। फर्स्ट वाले पार्ट में है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे इसका डिफरेंशिएशन, बोलो। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना है तो कैसे देखोगे आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखोगे। अब एक्स स्क्वायर का भी पता है आपको, साइन एक्स का भी पता है। तरीका क्या होता है, एक को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन मार दिया, प्लस दूसरे को रखा, पहले का डिफरेंशिएशन मार दिया। बोलो ठीक लिखा है, ठीक। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रखोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। बोलो बेटा, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स की नहीं, बोलो ठीक लिखा है, समझ में आया, बताओ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दें, चलो देखो बेटा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और देखो, सेकंड पार्ट। सेकंड कह रहा है कि अगर फंक्शन कुछ ऐसा लिखा है, ln x x इंटू ln x, करो इसका डिफरेंशिएशन, जल्दी से करो बेटा, चलो फटाफट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार अपन ने x को रखा, डी बाई डी एक्स किसका कर दिया बेटा, ln x का, फिर किसको रखा, ln x को। देखो ये दो फंक्शन है, x और ln x। x का डिफरेंशिएशन हमको पता है 1 आता है, ln x का डिफरेंशिएशन हमको पता है 1 अपॉन x होता है। ये तो हमने याद करने को बोला था, याद करो जरा। सबसे पहले आज के लेक्चर में सबसे शुरुआत में हमने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बोलो। तो यहां से क्या आ गया, x इंटू डी बाई डी एक्स ln x, और यहां ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये चीज क्या आ जाएगी, x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ln x रखा इंटू इसका x का डिफरेंशिएशन आता है 1, तो यहां से क्या आ गया 1 प्लस ln x। बोलो बेटा ठीक लिखा है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो बोलो। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे, जो कि आपको करना होगा पहले। थर्ड क्वेश्चन देखो, चलो। अगर कहीं ऐसे लिखा है y इज इक्वल्स टू, चलो ऐसे लिखा है, सोच के जवाब देना बेटा, है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना आप, साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 12। थोड़ा सोचो और केवल उतना ही नॉलेज अप्लाई करना है जितना अभी अभी सीखा है। क्या आप इसको दो ऐसे फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो जिनके डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली आपको पता है? बोलो, सोचो जरा।
क्या ऐसे लिखने में कोई आपत्ति है आपको? बोलो, बताओ बेटा। यहां से क्या आया? देखो बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -12 इंटू साइन एक्स। इसको मानो 1, इसको मानो 2। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट बेटा? पहले को रख दिया, किसका डिफरेंशिएशन किया? साइन एक्स का, दूसरे का कर दिया। फिर क्या करोगे? दूसरे को रख दो पहले, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -12। बोलो, सही लिखा है? बोलो, ठीक है। देखो, आप याद रखो, जितने भी रूल्स लिखे हैं उनको आप 1-2 बार अपनी कॉपी पे क्या करोगे? लिख के देख लोगे, ठीक है। तो ये आ गया, यहां से क्या आ जाएगा? x की पावर -12 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स रखो इंटू एक्स की पावर -12 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? बोलो जल्दी से, क्या आ जाएगा बेटा? -12 इंटू एक्स की पावर -13। तो यहां से आ गया cos x अपॉन एक्स की पावर 12 -12 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 13। बोलो, क्या समझ में आया? बोलो। तो अब तक अगर आप देखो तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना सीखा है ना, और 3 बेसिक रूल सीखे। सबसे पहले तो कुछ बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा, फिर कुछ रूल देखे, भाई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, फिर 2 सम हो या डिफरेंस हो उनको डिफरेंशिएट करने का तरीका, रूल नंबर 2। फिर तीसरे वाले पार्ट पे आए, अगर 2 फंक्शन नोन फंक्शंस मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं तो उनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखा है ना। तो आज आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। हम लोग मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहो, थोड़ा खेलते कूदते भी रहो, समय कम है खेलने कूदने का। उसके बाद जब एक बार आप पढ़ाई में चले जाओगे तो फिर तो आप थोड़ा आपका कम हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग इतना ही रखते हैं आज, हम लोग मिलते हैं अगली वाली क्लास में। थैंक यू बेटा, बाय बाय।